वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारे जो क्लास होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। 1-to-1 क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, स्मॉल ग्रुप क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा नीट और जेई मेन जो है क्रैश कोर्स हमारा बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मॉर्निंग में हमारी क्लासेस होती है। जेई एडवांस की हमारी जो फिजिक्स की जो स्मॉल ग्रुप क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्सेज है। और 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। तो हमारा ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 3.228 है। और बेसिकली ये आइरोडो बुक से लिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली जेई मेंस में या जेई एडवांस में या फिजिक्स जैसे ओलंपियाड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और नीट जैसे एग्जामिनेशन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें एट पॉइंट ओ कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। फॉर ए वायर कैरिंग ए करंट आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो इसमें हमारा करंट, दिस इज द मतलब एक्चुअली इसमें तीन पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। मतलब इसमें थ्री क्वेश्चन है। तो पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। तो करंट हमारा आई इसमें फ्लो हो रहा है और आई का वैल्यू हमारा है 8 एम्पियर है। रेडियस का वैल्यू हमारा 100 मिलीमीटर है। यानी दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 10 to the power -3 मीटर। एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें ओ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, एक हमारा ये वायर हो जाएगा, एक हमारा ये पाथ हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए, इसका वन एंड क्या है, फिक्स है। और इधर का इनफाइनाइट है, तो मीन सेमी इनफाइनाइट है। तो पहले हम इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें, इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें, दिस इज दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी इनफाइनाइट वायर होता है V is equal to mu naught upon 4 pi into I upon A। तो ए हमारा क्या होगा, ओ पर पूछा गया तो ये हमारा रेडियस ही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। और इसको हम V1 सपोज कर लेते हैं। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हमारा V1 है इस वायर की वजह से। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, इधर हमारा करंट का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में हमारा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होता है, उसी वेक्टर में हमारा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। क्योंकि डायरेक्शन जो डी का होता है वो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से हमें फाइंड आउट होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर डीएल वेक्टर हमारा मतलब अपवर्ड हो जाएगा, मतलब करंट के डायरेक्शन में। तो हमारा एक्स एक्सिस इधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो मतलब इधर का एक्स हमारा पॉजिटिव है। तो अपवर्ड के क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई का क्रॉस। और आर वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा क्योंकि ओ पॉइंट हमारा इधर है। तो दिस इज द आई कैप क्रॉस। और ये हमारा किधर जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप। तो B1 वेक्टर हो जाएगा हमारा mu0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर। और आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है, तो माइनस के कैप हो जाएगा। करेक्ट है। अब हम इस सेमी सर्कल की वजह से कैलकुलेट करते हैं और इसको हम B2 सपोज कर लेते हैं। तो B2 हमारा क्या होगा, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा mu0/4 पाई 2 पाई I डिवाइडेड बाई 2। ओके, सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इनटू आर। और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन के लिए डीएल वेक्टर। तो देखिए, करंट हमारा इधर जा रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डीएल वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो मीन्स हमारा डीएल वेक्टर वाई के डायरेक्शन में जाएगा, जे का क्रॉस। और ये हमारा क्या होगा, तो द पोजीशन वेक्टर मीन्स रेडियस वेक्टर, नेगेटिव ऑफ द माइनस के कैप हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू mu0/4 पाई 2 cancel। So this is the pi I upon R। और जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, हमारा आई कैप होता है। तो ये हमारा माइनस आई कैप हो जाएगा।
दिस इज द P2 हमारा कैलकुलेट हो गया। और फिर अब हम इस वायर की वजह से कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हमारा डीएल किया जा रहा है, डीएल जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये भी हमारा क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, तो इसको हम B3 सपोज कर लेते हैं। तो B3 हमारा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, सेमी इनफाइनाइट वायर है, एंड दिस इज द आई कैप डीएल वेक्टर, और ये हमारा मीन्स रेडियस वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, तो नेगेटिव जे कैप में जा रहा है, तो मीन्स आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप हो जाएगा। ओके, तो B3 हमारा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, and this is the minus k cap. I cap plus j cap क्या होता है, k cap, और ये माइनस है तो माइनस k cap। ये हमारा B3 आ गया, और ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। ओके, वेक्टर फॉर्म में है, तो बी नेट हमारा क्या होगा, बी नेट इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। तो यहाँ पर P1 की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर माइनस के कैप हमारा निकला है, और B2 की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई इंटू आई अपॉन आर, एंड दिस इज द माइनस आई कैप। ओके, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, and this is the minus theta. Okay, so this will be the same direction, so this will be the added, so 2 mu naught upon 4 pi into I upon r minus theta plus mu naught upon 4 pi into pi I upon r. Okay, and this is the minus I cap. Okay, this is the minus I cap and into I. Okay, so finally mu naught upon 4 pi into I by r is common, and here is the minus 2k cap. Okay, and this is the minus pi I. Okay, sorry, pi I नहीं आएगा यहाँ, pi yes कॉमन निकाल चुके हैं यहाँ पर। ओके, एंड दिस इज द आई कैप, ये हमारा हो जाएगा ई नेट वेक्टर। ओके, सो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे हम, तो ई नेट वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I by r, and this is the minus of 2 square, and this is the root under 4 plus pi square. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। यहाँ पर डाटा हम पुट करेंगे, और बी नेट जो है हमारा मैग्नीट्यूड टेस्ला कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है, any doubt here, so please comment my channels. Thank you so much.